है यार, इसी से आएगा ना। कब है? अक्टूबर? तो अभी तो 2 महीने है ना। सितंबर 1 या अक्टूबर 1? अक्टूबर 1। सो यू हैव लाइक 50 डेज। 50 डेज ना। ओके। 49, ये तुम बढ़िया हिसाब रख रहे हो। ओके। देखो, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे चिपकता है यार ये? ओके फाइन। जो प्री वाला तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है, इसमें 4-5 चीज़ें जो हमेशा मुझे हेल्प करती थी, वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकता हूँ। ऑल्दो आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस विद यू इन ए लार्जर डिटेल, बट ब्रीफली मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब तो एक ही पेपर होता है कि दो होते हैं? एक ही होता है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को सही करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। यू हैव लाइक 4 ऑप्शंस, ठीक है। आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। नाउ आपने देखा, ऑप्शन के ऊपर आपने नजर डाली, ठीक है। आपको पता चला कि ये तो पक्का नहीं है, ये पक्का नहीं है। अब आपके कंफ्यूजन है 2 ऑप्शंस में, ठीक है। किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप देखते हो, ठीक है, आपने देखा उसको क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं। या तो आपने देखा और देखते ही आपको लग गया कि दिस इज द राइट आंसर, पहला सिनेरियो। दूसरा, आपने देखा, देखते आपको लगा कि इसमें से मुझे कोई सा भी नहीं आता, 2 सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, आपने देखा और लगा कि 2 तो पक्का नहीं है, 2 हैं, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? ये 3 ही सिनेरियो मोस्टली पॉसिबल होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। जो पहला सिनेरियो है ये सबसे खतरनाक है। जब देखते ही आपको लगता है कि आई नो द आंसर, दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग विच हैपन्स टू अस। और सारी सिली मिस्टेक्स जो है वो इस पहले सिनेरियो, हमको सबको खुशी मिलती है, पहला सिनेरियो देखते ही सबको लगता है कि यस, ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने कल ही पढ़ा था, ये मैंने 4 दिन ही पढ़ा था, ये मेरे नोट्स में है। वो नोट्स का पन्ना भी आपकी आंखों में एकदम पॉपअप होता है। दिस इज वेयर सिली मिस्टेक्स हैपन। तो इस एग्जाम में सेलेक्ट होना जो है, वो इस चीज का क्वेश्चन नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आते हो, ठीक है। वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन गलत नहीं करते हो। और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपको जो चीज आ रही थी, मैक्सिमम लोग जो कि इस एग्जाम को 4, 5, 6, 7 नंबर से मिस करते हैं ना, वो यही मिस्टेक करते हैं। और वो बाद में रोते रहते हैं, अरे यार वो आता आता सवाल मैंने गलत कर दिया, वो बिल्कुल ही ठीक पढ़ के गया था मैं सुबह सुबह, लेकिन मैंने गलत कर दिया, इतना बेवकूफ हूं मैं। ये 3 सवाल तो मेरे को आ रहे थे और मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया, मैंने क्वेश्चन दोबारा से ढंग से नहीं पढ़ा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो सिनेरियो है ना, ये सबसे खतरनाक सिनेरियो है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 100% आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये वो क्वेश्चंस है जिनको कि आप गलत करके आ जाते हो। तो आप इसलिए करके आ जाते हो क्योंकि आप क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते। रश ऑफ इमोशन। जब आप क्या करते हो बेसिकली, कभी भी पेपर जब आपके, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं? सारे पहली बार ही बैठ रहे हैं, ठीक है, ओके, मोस्ट ऑफ यू। जब जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन पेपर खोलोगे एग्जामिनेशन हॉल में, हमेशा क्या होता है कि डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल जो है, वो सेरोटोनिन का लेवल हाई होता है, लो होता है, डोपामिन का लेवल हाई होता है। और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, कुछ ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं जो आपके अंदर एक रश ऑफ इमोशन करवाते हैं। हमेशा हमारे साथ होता है, जब भी हम पेपर खोलते हैं 3-4 मिनट तक हमारी हार्ट बीट जो होती है वो हाई होती कि नहीं होती है? एवरीबडी फील्स दैट थिंग। कुछ लोगों की 10 मिनट तक हार्ट बीट हाई होती है, ठीक है। मान के चलो कि उन 10 मिनट में आपने जो फैसला किया है, दैट इज ए रॉन्ग डिसीजन। मान लो उन 10 मिनट में आप जो फैसले करोगे वो आपकी मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स में कन्वर्ट होगा। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, बिकॉज उस टाइम पे तुम दिमाग से नहीं सोच रहे होते, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो रहा होता। हार्ट बीट इज वेरी हाई एंड यू आर ओनली 50% इनटू योर सेंसेस। लेकिन तुमको जैसे क्वेश्चन दिखा, भारत की संविधान की उद्देशिका में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, एक्स वाई जेड, देखा, अरे ये तो संविधान की उद्देशिका तो मुझे पूरी वर्ड टू वर्ड याद है, खट 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 खट, ठीक है। लास्ट में जब आप फिनिश कर रहे होते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि शुरुआत में जो क्वेश्चंस आपने किए आप उनको एक बार दोबारा से देख पाओ। दैट्स वाई इनिशियल 10 मिनट्स में क्वेश्चंस को रीड कर लेना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपको टिक नहीं करना है। आप टिक करके भी ये सोचो कि अरे अभी तो मैं टिक कर लेता हूं, बाद में जब मैं ओएमआर शीट फिल करूंगा
तब मैं इसको दोबारा से चेक कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। दिस नेवर हैपन्स, बिकॉज जैसे जैसे टाइम निकल जाता है प्रेशर बढ़ता चला जाता है, ओएमआर शीट को फिल करने की हम जल्दबाजी में होते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने उस वक्त सोचा था कि मैं ओएमआर शीट को फिल करते वक्त इसको दोबारा से कंसिडर कर लूंगा। गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज माई फर्स्ट प्रैक्टिकल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि शुरुआत के 10 मिनट तक पढ़ लेना है क्वेश्चंस को, ठीक है? और अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो उस क्वेश्चन के ऊपर आप गोला मार दो या जो भी आपको सुटेबल एक सिंबल लगता है वो सिंबल बना दो, ताकि आपको बाद में याद रहे कि यस ये वो क्वेश्चन है जिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूं, जिसको मैं सही करूंगा, और ये क्वेश्चन तो किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? सो इनिशियल 10 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, कोई भी किसी चीज को नोट नहीं कर रहा है, सब भूल जाओगे यहां से बाहर निकलने के बाद में। मेरा भी 35 मिनट खराब होगा, तुम्हारा भी 35 मिनट खराब होगा, और ये अटेम्प्ट भी खराब होगा, ठीक है? तो जो चीज बताई जाती है, एक अच्छे अधिकारी का ये लक्षण होता है, एक अच्छे ऑफिसर का ये लक्षण होता है कि उसको कोई भी बढ़िया चीज बताई जाती है तो वो उसको नोट करता है, ठीक है? चाहे ब्रीफली उसको नोट करे, लेकिन वो उसको नोट जरूर करता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो प्रवचन सुनने की आदत हमारी पड़ जाती है ना, उसको चेंज करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, इनिशियल 10 मिनट्स ओनली रीड द पेपर, फाइंड आउट कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं, डोंट मार्क देम, डोंट फिल देम। समझ गए? पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार जो पेपर का कोड उनको मिलता है ABCDE व्हाटएवर, जो पेपर का कोड उनको मिलता है, उनकी किस्मत खराब होती है। शुरुआत के 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उनको आते नहीं है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, वेल नॉलेजेबल, वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है, वेल ग्रूम्ड, हाईली डिजर्विंग कैंडिडेट्स, लेकिन किस्मत उनकी खराब थी। शुरुआत के 10-15 मिनट में जो क्वेश्चंस उन लोगों ने फेस किए, उनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस उनको आते नहीं थे। होता ये कि वो 15-20 क्वेश्चन जब आपको नहीं आते तो आप पैनिक कर जाते हो, और जब आप पैनिक करते हो, उस पैनिक की वजह से जो अगले 10-15 क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ओके, सो पिछले साल RS की कट ऑफ कितनी गई थी? 84। कितने क्वेश्चंस आते हैं प्री में? कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? तो टोटल स्कोर कितना है? नहीं, पूर्णांक कितना है? 200 है ना? पूर्णांक कितना है? 200। ओके, और कट ऑफ का प्राप्तांक कितना है? 84। लेट मी से 90। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हुए? 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 आते हैं। 90 के स्कोर में कितने क्वेश्चंस हुए बताओ जरा कोई? ऑलमोस्ट लेट्स से 74 क्वेश्चंस, और 73 हो गए ना? 73 हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि शुरुआत के 20 सवाल आपको नहीं आए, ठीक है? शुरुआत के 20 सवाल आपको नहीं आए, 150 में से 20 चले गए, कितने बचे? 130, ठीक है? 130 में भी अगले 15 सवाल भी आपको नहीं आए, कितने बचे? 115, ठीक है? 115 में जो है वो अगले 40 सवालों में से आपको 10-15 सवाल और नहीं आए, कितने बचे? 100। 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पक्का आ रहे होंगे, डेफिनेटली आ रहे होंगे, और 100 में से मैं कह रहा हूं कि 10 या 15 सवाल ऐसे होंगे जो आपको 2 ऑप्शंस पे आप जाके अटक जाओगे। क्लियर है? व्हाट वी शुड डू, एग्जाम के बीच में हमको 2 मिनट के लिए एक ही एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन हैं उनको मैं सरसरी निगाह से फटाफट काउंट कर लूं, ठीक है? और मैं देख लूं कि ये लगभग 60-65 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं हाईली कॉन्फिडेंट हूं, और अब मेरे को जो है वो सेफ गेम खेलना है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमको पता ही नहीं होता कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द गेम, और अभी हम किस जगह पे खड़े हैं। तो कई लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि उनके 75-80 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हो चुके होते हैं। मुझे याद है एक बार प्री का एग्जाम था, और यूपीएससी में 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस का पेपर आता है प्री वाला, और मैंने शायद आई रिमेंबर 81 या 82 ही अटेम्प्ट किए थे। सिर्फ 82 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करके आया, 18 क्वेश्चंस में छोड़ के आ गया।
और 82 में से मेरे 74 क्वेश्चन सही हुए थे। बिकॉज मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था एग्जैक्टली, मुझे पता था कि ये जो क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूं ये बिल्कुल ठीक मार्क कर रहा हूं। आपको भी पता होता है, लेकिन दिमाग से ये एक्सरसाइज कोई करता ही नहीं है। मैंने एग्जाम के बीच में ही मैंने एक बार सरसरी निगाह से काउंट किया और मुझे पता चला कि ऑलरेडी उस टाइम तक मैं शायद 74 या 75 क्वेश्चंस कर चुका था, और उसी एक्सरसाइज में मुझे पता चला कि 65 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं डैम श्योर था कि 101% ये क्वेश्चंस मेरे सही हैं। 10 क्वेश्चंस थे जिनमें मैं डाउटफुल था। फिर भी मुझे लगा कि चलो 5-7 क्वेश्चंस ऐसे और हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि मैं सही करूंगा, तो मैंने थोड़ा प्रोबेबिलिटी का लॉ लगाया और मुझे लगाया कि इन 7-8 क्वेश्चंस में अगर मैं एक ही ऑप्शन भर दूंगा सब में, तो भी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि इन 8 में से कम 3 सवाल तो सही होंगे ही होंगे। उसमें फिर मैंने थोड़ी सी और प्रोबेबिलिटी लगाई। उसमें मुझे लगा कि ये 8 क्वेश्चन है मैंने कैसे किया, ठीक है, वो 8 क्वेश्चन में मैं सिर्फ तुमको एग्जाम्पल से बता रहा हूं, मैंने 8 क्वेश्चन, मेरा प्रोबेबिलिटी का लो आया तो आप ये कर सकते हो। ये 8 क्वेश्चंस ऐसे थे, 74 के बाद मुझे ये था कि 80 तो मुझे क्रॉस करना है, ठीक है, ढंग से समझना है इस एक्सरसाइज को, हाउ डू यू डू इट। मुझे ये था कि 80 तो मुझे क्रॉस करना है, किसी भी कंडीशन में इतनी रिस्क मैं नहीं लूंगा, भले ही मुझे पता है कि 65 मेरे क्वेश्चन सही है, लेकिन 80 तो मेरे को क्रॉस करना है। 74 पे मैं ऑलरेडी था, ठीक है। अब मैं 82 तक पहुंचा, कितने क्वेश्चंस मैंने किए? 8 मैंने वो क्वेश्चंस केयरफुली पिक किए जिनमें मुझे 2 ऑप्शंस के बीच में क्या था? कंफ्यूजन था, ठीक है। आई हैड कंफ्यूजन बिटवीन 2 ऑप्शंस, ओके। सो लेट्स से पहला क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजन था ए और सी के बीच में, दूसरा क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजन था ए और डी के बीच में, तीसरा क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजन था बी और डी के बीच में, चौथा क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजन था सी और डी के बीच में। लेट्स से, समझ गए? जस्ट अभी 4 क्वेश्चन से बता रहा हूं। तो मैंने ये देखा कि इन 4 में से 3 ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है कॉमन? डी आ रहा है, ठीक है। 3 में क्या आ रहा है? डी। इसमें तो कंफ्यूजन ही ए और सी के बीच में है। तो मेरे पास या तो ये ऑप्शन था कि मैं 8 में डी 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 भर देता, 8 में अगर डी 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 भर देता तो लॉ ऑफ रैंडमनेस ये कहता है कि मेरे 8 में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 2 तो होने चाहिए ना, 4 ऑप्शन है, अगर रैंडमली भी भरूंगा तो 2 तो सही होने चाहिए कम से कम, किस्मत ठीक हुई तो 3 भी सही हो सकते थे। लेकिन मैंने उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और रिफाइन किया, और मैंने कैसे रिफाइन किया कि मुझे कंफ्यूजन ही इतने कुछ, तो अब मैं आई एम श्योर कि अब मुझे अगर तुक्का भी मारना है तो मुझे इस क्वेश्चन में तुक्का सिर्फ किसके बीच में मारना है? ए और सी के बीच में। व्हाट माय पॉइंट? इसमें कुछ मुझे तुक्का किसके बीच में मारना है? ए और डी के बीच में। समझ गए? अब मेरे पास ऑप्शंस आ गए कि मुझे तुक्का मार, नाउ आई कैन डिसाइड। अब तो फिर किस्मत का खेल है पूरा। अब तो मैं चाहूं तो मैं डिसाइड कर लूं कि 8 में से 4 क्वेश्चंस में मैं ए फिल करूंगा और 4 क्वेश्चंस में मैं डी डी फिल करूंगा, वो मेरी किस्मत है। लेकिन किसमें ए फिल करूंगा? ए एटलीस्ट उसी में फिल करूंगा जिसमें ए और सी ऑप्शन आ जाए। यू गॉट माई पॉइंट? समझ रहे हो? तो एग्जाम में सेलेक्ट होना सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, प्री निकालना नॉलेज के साथ साथ इस चीज का गेम भी है कि 2 घंटे 2.5 घंटा जितना भी होता है, आप उस टाइम को कैसे मैनेज करते हो। और टाइम मैनेजमेंट जो है ना, आप ही ने सवाल पूछा था, हु आस्क्ड मी द क्वेश्चन अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टाइम का मैनेजमेंट ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि वो जो 2 घंटे आपके पास अवेलेबल है, उसमें तुम्हारे पास कितने तरह के हथियार उपलब्ध हैं, उन हथियारों का तुम उपयोग लो। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला हथियार है नॉलेज, ठीक है, उसका तुमने यूज ले लिया। 99% लोग एक ही हथियार से शुरू करते हैं और एक ही हथियार पे खत्म हो जाते हैं। नॉलेज है तो कर दिया, नॉलेज नहीं है तो छोड़ दिया, दैट्स इट, ठीक है। जो थोड़े स्मार्ट लोग होते हैं वो और दिमाग लगाते हैं, वो फिर ये दिमाग लगाएंगे कि शुरुआत के 10 मिनट में शरीर ढंग से काम नहीं करता है, दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर वो अपने एक्सपीरियंस से वो 10 मिनट तक क्या करेंगे? सिर्फ पेपर को रीड करेंगे, वो दूसरा हथियार इस्तेमाल करेंगे, फिर वो तीसरा हथियार इस्तेमाल करेंगे, फिर वो चौथा हथियार इस्तेमाल करेंगे, एक सरसरी एक्सरसाइज कर लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो नॉलेज इज सफिशियंट, नॉलेज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट। ज्ञान आवश्यक तो है, लेकिन सिर्फ ज्ञान जो है वो पर्याप्त नहीं है। नॉलेज के साथ साथ आपको, जैसे कोई युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध है,
मान लो दो पक्षों के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। एक सेना ऐसी है जिसके पास बहुत सारे घोड़े हैं, जिसके पास बहुत सारे हथियार हैं, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी संख्या में सैनिक हैं। एक सेना ऐसी है जिसके पास सीमित मात्रा में घोड़े हैं, सीमित सैनिक है, सीमित हथियार हैं, फिर भी दूसरी सेना पहली सेना को हरा देती है। ऐसा क्यों होता है? एक आदमी ऐसा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, सब कुछ उसको आता है, वेरी स्मार्ट। दूसरा आदमी ऐसा जिसको कम नॉलेज है, ठीक है, बहुत कम उसको आता है, फिर भी दूसरा वाला निकल जाता है, पहला वाला नहीं निकल पाता। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दूसरे वाले आदमी ने अपने तरकश में जितने तीर थे वो सारे चलाए। उस तरकश में ज्ञान तो सिर्फ एक ही तीर है, दूसरा तीर स्मार्टनेस है आपकी, ओके, आपकी नॉलेज है, आपकी 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 अंडरस्टैंडिंग है खुद के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बेवकूफ़ी आप करते हो। कई लोगों को पता नहीं होता कि उनको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना ही नहीं आता। मैनी पीपल दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू रीड ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आता। पढ़ेंगे, अरे हाँ ये तो ठीक है, कर दिया, कर दिया। इट डजंट हैपन लाइक दैट। क्वेश्चन को हमेशा ढंग से पढ़ना चाहिए, और जो समझदार लोग होते हैं वो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। ऑलवेज डू दिस, ऑलवेज डू दिस। कोई क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में पढ़ के नहीं करना है। अब तो आई थिंक बाइलिंगुअल पेपर आता है ना, पेपर इज बाइलिंगुअल। वो बाइलिंगुअल क्यों किया गया है? वो बाइलिंगुअल इसलिए किया है, लोग समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं अरे ये वाला सेक्शन हिंदी वालों का, ये वाला सेक्शन इंग्लिश वालों का है। नो 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 नो। अब हम ना तो प्योर हिंदी मीडियम वाले हैं, ना ही हम प्योर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। वी आर स्टक समवेयर इन बिटवीन। कोई चीज़ हमको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, कोई चीज़ हमको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। अभी बात करते करते ही कोई बात मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से बोल पा रहा हूँ तुमसे, कोई बात मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से बोल रहा हूँ। तो दैट इज़ द थिंग, गॉट माई पॉइंट। तो किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ एक ही भाषा में मत पढ़ो। आप सही आंसर करोगे ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही क्वेश्चन पढ़ोगे, है ना। मार्किंग द राइट आंसर डिपेंड्स ऑन द फैक्ट वेदर यू रीड द क्वेश्चन इन इट्स राइट स्पिरिट और नॉट। क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन का हमेशा आंसर, इसलिए ज्यादातर लोग ज्यादातर लोगों को मैंने यही अफसोस करते हुए देखा है यार, इन द रिग्रेट की यार ये 5 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे। और हम सब के साथ ऐसा होता है, वी ऑल फेस सच ए सिचुएशन, हम सबके साथ में ऐसा होता है। दिस इज सो बैड। फिर आके बाहर रो रहे होते हैं, अरे यार ये 5 सवाल ऐसे हैं जो कि मेरे को आ रहे थे, मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने ऑप्शन ठीक से नहीं देखा, मैंने ऑप्शन भी ठीक से देखा। लेकिन अच्छा, एक और बड़ी बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक कई लोग क्या करते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको कैसे मिटाते हैं यार, हाउ डू वी इरेज इट? ऐसे ही करते हैं ना। ओह गुड, ठीक है। तो सो लाइक देयर इज दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक है। देन देर आर 4 ऑप्शंस, ठीक है। देन देर विल बी सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। देन दे विल से 1 + 2 is right, then they will say 1 + 2 + 3 is right, ठीक है। then they will say 3 + 4 is right, then they will say let's say 1 + 3 is right। समझ गए? होता है कि नहीं होता है कि भारत की नदियों के बारे में बताइए, गंगा यमुना कावेरी, फिर लिखेंगे गंगा जो है वो उत्तर भारत में है, कावेरी फलाना निकाना XYZ कुछ भी, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। देन दे विल से 1 and 2, ठीक है। अब कई लोग एक बेवकूफी करते हैं, कई लोग क्या बेवकूफी करते हैं, यहां पे लिखा होगा A B C और D, ठीक है, और यहां पे लिखा होगा 1 2 3 और 4, ठीक है, ठीक है। आपकी OMR शीट मान लो आपसे ABCD फिल करवा रही है, ठीक है। यहां पर आप में से कुछ लोगों को लगा कि यार जो है ये वाला बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, ये वाला बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, दिस इज नंबर 3, ठीक है, दिस इज नंबर 3, ठीक है। आप क्या करोगे, मान लो दिस इज ABCD, A B और C और D, ठीक है। यहां पे आपने देखा, सो लेट्स से कि ये जो ऑप्शन है आपका 3 4 4, ये जो ऑप्शन है आपका, ये कह रहा है कि ओनली एक सेकेंड, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ओके। और ये ABCD है आपका। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ओनली C इज करेक्ट,
ठीक है, या ओनली 3 इज करेक्ट? ओनली 3 इज करेक्ट, ठीक है। सही सही कौन सा है? आंसर कौन सा होना चाहिए? ये। इसका ओएमआर शीट में आंसर क्या होना चाहिए? डी। आपने इसी को देखा, आपने लगा ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये सही है, सी सही है। आप कौन सा फिल कर दोगे इसको देख के? समझ गए मेरी बात को? कम से कम 3 या 2 सवाल लोग ऐसे गलत करते हैं कि यहां आपने देखा कि तीसरे ऑप्शन में था ऑन सी करेक्ट है, आपने टिक किया, आपको लगा ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी तीसरे में। यहां पे लिखा हुआ ओनली सी इज करेक्ट, तो आपको भरना तो डी था, लेकिन जब ओएमआर शीट फिल कर रहे हो तब आपको लगा कि आपने यहां टिक कर दिया, आपको लगा ये तो सही तो है, यही सी, हमने सी फिल कर दिया, आ रहा था, नेगेटिव हो गया। जिसका आपको 2 नंबर मिलना चाहिए था, बड़े बड़े जितना भी, उसका आपको। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। समझ में आ रही? होता है कि नहीं होता? डू यू एग्री और नॉट? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको बता सकता हूँ। तो अब तुम नॉलेज में तो क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे वो तो यार टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तुमको वो चीज बता सकता हूँ कि किस प्रकार की व्यावहारिक त्रुटियां, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल मिस्टेक्स वी कमिट वाइल मार्किंग इट, ठीक है। आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली कि तुम 5 सवाल तो ऐसे गलत करोगे जो तुमको आ रहे हैं, लेकिन तुमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है। कम से कम 2 सवाल ऐसे होंगे जो तुम वहां तो सही देखोगे, लेकिन ओएमआर शीट में फिल करते वक्त तुमसे गलती हो जाएगी। बहुत लोगों के साथ ये होता है। ऐसा क्यों होता है? 71 वाला क्वेश्चन तुमने किया, 72 वाला तुमने किया, 73 वाला तुमने छोड़ दिया, 74 वाला तुमने किया। ओएमआर शीट में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चंस कर देंगे और लास्ट में ओएमआर शीट भरेंगे। किसी भी एक्टिविटी को अगर आप तल्लीन होकर करते हो ना, तो 2 से 3 मिनट बाद क्या होता है कि आपका कॉन्शियस वाला सिस्टम तो खत्म हो जाता है, और सब कॉन्शियसली आप जो होता है वो उसके अंदर उस रिदम में आप लॉस्ट हो जाते हो। यू गेट लॉस्ट इनटू दैट रिदम, ठीक है। 71, 72, 73, 74, 76 छूट गया, 77 कर दिया। होना ये था 77 फिल करना था, फिल कौन सा कर दिया? 76। होता है कि नहीं होता ऐसा? दिस इज ए वेरी कॉमन मिस्टेक। कम से कम 2 से 3 सवाल हर आदमी इस बेवकूफी में गलत करता है, और ऐसे करते करते हर आदमी कम से कम 12 से लेकर के 15 सवाल ऐसे गलत करके आता है जो गलत होने नहीं चाहिए थे। कुछ और फिल कर दिया, गलत ऑप्शन फिल कर दिया, पता था लेकिन सही से सवाल नहीं पढ़ा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दिया, स्मार्टनेस नहीं लगाई। समझ गए मेरी बात को? और मुझे लगता है कि कोई भी सिंसियर कैंडिडेट अगर होता है, कोई भी सिंसियर कैंडिडेट जिसको लगता है कि उसने डिसेंट स्टडी करी है, ठीक ठाक उसने पढ़ाई करी है, ठीक है, उसके लिए ये मार्जिन तो बहुत बड़ा होता है। दिस इज अ वेरी बिग मार्जिन, वेरी बिग मार्जिन। तो ये वो चीजें हैं, वो आपका नुकसान हुआ है जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया बिकॉज आपको ट्रिक्स नहीं पता थी। समझ गए? एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? बाकी तो सबको पता है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, दैट तो यू ऑल नो। दीज आर द थिंग विच आई फील कि आपने नोट की होगी। अगर नोट नहीं किए तो देन यू वांट टू टेक योर रिस्क। और कुछ? और किसी कुछ पूछना है क्या? मरा मरा सा बैच है यार ये, वेरी लो ऑन एनर्जी, ऐसा क्यों है? वास्तु खराब है क्या इस क्लास का? क्या कंट्रोल करना है? तो बताया तो अभी तरीका कंट्रोल करने का, मैंने कंट्रोल किया था ना 82 पे आके। कंट्रोल करने का तरीका बता रहा हूँ ना। यू हैव टू डू 1-2 मिनट में वो एक्सरसाइज करनी है आपको। आपका दिमाग आपको क्लियरली बता देगा बहुत अच्छे से। रुक जाओ उसके बाद, जरूरी नहीं है। ये क्या गारंटी है कि तुम 95 कर लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? इज देयर ए गारंटी? इसकी तो गारंटी नहीं ना। जब जब 50% से भी कम स्कोर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको तो इतना स्मार्ट तरीके से पेपर करना चाहिए कि 80% क्वेश्चन करने के बाद में रुक ही जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। एनीथिंग एल्स?
यार यहाँ पे तो 150 सवाल है ना, यहाँ पे तो 150 क्वेश्चन है ना। मैं यूपीएससी का एग्जाम में, अब तुम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, यू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो यू कैन गो अप टू 110, 115, 150 क्वेश्चन अगर है तो यू कैन गो अप टू 120। तो डिपेंड करता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है, ये 12वीं और 10वीं की बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है जहां पर तुमको 90% स्कोर करना है ना। इस प्रकार की बेवकूफी में, गलती में नहीं रहना है। तुमको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लियर द प्री ना। तुमको कोई प्री में झंडे थोड़ी गाड़ने हैं यार। जस्ट बी ऑन ए सेफर साइड, बी स्मार्ट, है ना। कभी भी झड़प को युद्ध में कन्वर्ट मत करो। यू गेटिंग माई पॉइंट? डोंट कन्वर्ट ए स्क्रिमिश इनटू ए बैटल एंड डोंट कन्वर्ट ए बैटल इनटू ए वॉर। अगर एक झड़प से काम हो सकता है तो युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता है भाई? अगर 50% लाके तुम प्री निकाल सकते हो तो बताओ 70% लाने की क्या आवश्यकता है? फालतू का रिस्क लेने की, फालतू की होशियारी करने की, फालतू की हैंकड़ी दिखाने की क्या जरूरत है? 70% लेकर आना मेंस में, जहां का स्कोर किस में काउंट होगा? तुम्हारी मेरिट में। तो जहां पे युद्ध लड़ना है वहां पे युद्ध लड़ो, जहां पे झड़प से काम हो जाएगा वहां पे झड़प से काम चलाओ, जहां पे चेतावनी काफी है वहां पर ऑलवेज ट्राई टू कंजर्व योर एनर्जी। हमेशा अपने रिसोर्सेस को, अपने तरकश में जो तीर होते हैं उनको संभाल के रखना चाहिए। स्मार्ट आदमी यही करता है। और कोई सवाल? एग्जाम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो, आराम से पढ़ो। एग्जाम से एक दिन पहले टारगेट बना के नहीं पढ़ना है, एग्जाम से एक दिन पहले न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है, टारगेट बना के नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिलैक्स होके ऐसे पढ़ो कि, यू गेटिंग माई पॉइंट? हम इसको तुम, मैं क्या कह रहा हूं, इसको ऐसे लोड नहीं लेना है चीजों का। ज्यादातर लोगों का नुकसान होता है इस चक्कर में, अरे मेरा तो ये भी बाकी है, अरे मेरा तो ये भी बाकी है। ऐसे नहीं होता है। इफ यू हैव कवर्ड, इफ यू हैव कवर्ड 85 to 90% सिलेबस, ठीक है, तो फिर चिंता नहीं करनी है। फिर उसके बाद में ये सोच लो, मेरा तो ये मानना है कि जिस आदमी ने 85% ईमानदारी के साथ में पढ़ा है, शिद्दत के साथ में पढ़ा है, 85% के ऊपर अगर तुम जो भी पढ़ रहे हो वो बोनस है, दैट इज ए बोनस। नेवर थिंक कि अभी तो मेरा इतना बाकी है, अभी तो मेरा इतना बाकी है। मैं अगर मेरा तरीका तुमको बता दूं, वो जो मैं किसी से शेयर नहीं करता नॉर्मली, बिकॉज मुझे लगता है कि वो उसके लिए आपको उस तरह का होना जरूरी नहीं, तो उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन कभी भी आपको खुद का एक आप अपना एक थ्रेशोल्ड सेट कर लो कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतनी एफिशिएंसी है कि अगर मैंने अपना 85% सिलेबस पढ़ लिया तो मैं इजीली उसमें से 45% लेकर के आ जाऊंगी। वो आपको पता होता है, ठीक है, 50% जितना भी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद आप जितना पढ़ो आपको ये लगना चाहिए कि मेरा अब तो बोनस चल रहा है। जब आपके दिल में ये फीलिंग आती है कि मैं तो सरप्लस पढ़ाई करके आया हूं, जितना मैंने सोचा था उससे मैं ज्यादा पढ़ के आया हूं, देन तब तुम जब बैठते हो, प्रॉब्लम क्या होती है, हम हमेशा क्या सोच के एग्जाम हॉल में जाते हैं, यार सब कुछ तो पढ़ा ही नहीं, वो तो मेरा छूट ही गया, वो तो मेरा छूट ही गया, वो मेरा छूट ही गया, वो भी मेरा छूट गया, वो तो पता नहीं क्या था, अरे क्या करा मैंने, इतनी मेहनत करी, मेरे पास नोट्स भी थे, इस कोचिंग के नोट्स भी लेके आया, इस कोचिंग के नोट्स भी लेके आया, वो तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। मैं तो हमेशा ये सोच के जाता था कि यार मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के आ गया हूँ यार, हमेशा। मैं बता रहा हूँ चैंपियंस ऐसे ही होते हैं, जैसे तुम्हारा सामने खड़ा है, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज। ये बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ मैं तुमको, मतलब इसके लिए तो तुमको मुझे पार्टी वार्टी देनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, जो कि लोगों को आती नहीं है, और लोग जो है वो जीवन में सफल होने के बाद या तो ये बात बताते हैं या फिर असफल होने के बाद बताते हैं। लेकिन जब आदमी उस यात्रा पे चल रहा होता है तब उसको वो बात समझ में नहीं आता। आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। हमेशा एग्जाम हॉल में जाओ ना तो इस फीलिंग के साथ जाओ कि यार मैं तो ज्यादा ही पढ़ के आ गया। और ये फीलिंग कब आएगी? ये फीलिंग तब आएगी जब, तब नहीं आएगी जब आप ये सोचो कि 100% पढ़ के जाना। कब आएगी ये फीलिंग? हाँ, मेरे को 85% ही पढ़ना था, 90% पढ़ के आया हूँ, चक दे फट्टे, आज तक का दिन अपना ही होना है? समझ गए ना? दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रिक विच आई एम टेलिंग यू। पूरा दिमाग गेम जो है वो पूरा दिमाग का है। इसलिए ये जो 4-5 चीज़ें अपन ने डिस्कस करी है, लेट्स होप कि these things will
help you. Anything else if you want to ask, or we will conclude this session. Hmm. Hmm. तो उनको कैसे पता चलेगा कि अगले वाले ने तुमसे ज्यादा किया है? ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि तुम दूसरे का पेपर देख सको। ये तो करना ही नहीं है कभी। ये करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये तो मेरे से अभी लिखा लो, फिर तो तुम टाइम खराब कर रहे हो। इतना टाइम किसके पास में होता है कि लेफ्ट वाले का देख रहा है, और पता उसका तो तुम एक पेज ही देखते हो ना यार। और जब वो ओएमआर शीट फिल कर रहा हो तो तुम फोकस ऑन योर सेल्फ बड़ी। ये ऐसे काम नहीं चलता जिंदगी में। वो जो तुम कह रहे हो ना, पता नहीं कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, वो कोई हार्मोन वार्मोन नहीं है। वो तो तुम्हारी नजरें इधर उधर जाती है, उनको कंट्रोल करके वहीं वहीं रखो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ऑन ए सीरियस नोट, क्या मतलब है यार दूसरा वाला? वो तो 100 कर रहा है गारंटी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि उसके सारे सवाल सही हैं? डू यू नो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये पूरा गेम जो है, दिस इज ए गेम विच यू कैन लर्न। और मैं 2013 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, और 2017 में मैंने अपना फाइनल अटेम्प्ट दिया। आई न्यू द गेम विद गॉड्स ग्रेस। और मैं तुमको बता सकता हूँ कि इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल हम लोग बना देते हैं। और वो उसको मुश्किल हम अपने अज्ञान की वजह से भी बनाते हैं और अपने ज्ञान की वजह से भी बनाते हैं। ज्ञान तो ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में होती जो हमको जाननी नहीं चाहिए, है ना, उस बेवकूफ़ी की वजह से। अज्ञान ये कि जो चीज़ें हमको जाननी चाहिए वो हम जानते नहीं है। आई होप ये 5-6 चीज़ें जो अपन ने डिस्कस करी है, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ यू कैन फॉलो दीज थिंग्स। मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारा स्कोर जितना भी तुम्हारी प्रिपरेशन है ये तो तुम ही जानते हो, बट तुम्हारा स्कोर अगर तुमको लगता है कि अ, तुम 50 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, या तुम 50% क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू उसमें 10 क्वेश्चंस तुम मेरी तरफ से और ऐड कर देना, एंड आई एम श्योर कि तुमको लगेगा कि कितनी मैजिकल। बट इसकी तुमको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे बताने से नहीं होगा। अभी तुम जब अपने मॉक पेपर्स तुम लोग सॉल्व करोगे, तब इस ट्रिक को लगा के देखना, है ना। और तब तुम सोचना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का सवाल पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, शुरुआत के 10 मिनट में ओएमआर शीट फिल ना करने से या क्वेश्चन को टिक ना करने से क्या फ़ायदा होता है, जो मैच मैच द पेयर वाली जो चीज़ है उसमें ध्यान रखने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, बीच में एक एक्सरसाइज कर लिया आपने कि कितने ठीक हो गए कितने ठीक नहीं हुए, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होता है, और भी 2-4 चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है। एंड देन यू विल सी ऑटोमेटिकली कि 10 क्वेश्चन हर बार के कंपैरिजन में ऑटोमेटिकली हमारे ज़्यादा सही, और यू विल ऑटोमेटिकली सी इट विल बिकम ए मैजिकल आउटकम। अभी मैंने पढ़ाई की बात तो करी नहीं है ना। मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि तुमको कितने घंटे पढ़ना है या कितना पढ़ना है, ठीक है। और मैं तो उल्टे तुमको उल्टी चीज बता के जा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं तुमको कम पढ़ना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जितना टारगेट है उससे 15% कम पढ़ो। गेम गेम एफिशिएंसी का है ना, जितना इनपुट दे रहे हो उसके कंपैरिजन में आउट। तो यू जस्ट हैव टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। अगर मेरी एफिशिएंसी, लेट्स से कि मेरी एफिशिएंसी 75% है, ठीक है, तो अगर मेरी एफिशिएंसी 75% है तो मैं 100 सवाल करके 75 सही कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि माइनस मार्किंग होती है तो मुझे 110 सवाल करने होंगे। आपको क्या करना है, आपको अपना नॉलेज, तो यार वो तो आप अथाह समंदर है, वो तो आप चाहे जितना बढ़ा सकते हो। नॉलेज के साथ साथ क्या करना है आपको, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। दीज आर द वेज विच वी हैव डिस्कस्ड विल हेल्प यू in improving your efficiency throughout next 48-49 days. Okay, thank you very much. We are done. अभी नहीं बता पाऊंगा तुमको, अब फिर पैसे लगेंगे। Okay, very nice interacting with you people. Thank you very much and wish you all the best. हेलो।
सबसे पहले तो मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो आरएस का स्टडी मटेरियल है, इसके लिए अगर हम यूपीएससी का देना चाहें तो साथ में अलग से क्या करें, अलग से क्या पढ़ें जो अपना स्टडी मटेरियल आरएस का है इसके अलावा? पहले आरएस का तो दे दो यार, उसके बाद में सोचना। पहले ये एग्जाम तो दो तुम। जितना तुमने आरएस का स्टडी मटेरियल पढ़ा है, इससे पहले तुम प्री दे के देखो, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई फील अगले 50 दिन पूरा का पूरा फोकस जो है वो ऑलवेज ट्राई टू ईट व्हाट इज ऑन योर प्लेट। हमेशा ध्यान में रखना, वर्तमान में जीना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यूचरिस्टिक तो होना ही चाहिए, विजनरी भी होना चाहिए, भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और बेटर के बारे में भी सोचना चाहिए। बट इमीडिएटली आपको ये देखना चाहिए कि अभी लंच का टाइम है और आप सोच रहे हो कि 3 दिन बाद मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूंगा। समझ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी किसका टाइम है? लंच का टाइम है, 2:15 बज रही है, अभी लंच का टाइम है, और मैं ये सोचूं कि 3 दिन बाद मंडे के दिन मॉर्निंग को मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, तो बताओ तुम लोग क्या करोगे? हंसोगे ना मेरे ऊपर, है ना? समझ गए? थैंक यू समझ सर। गए? थैंक यू व्हाट सर। इज ऑन योर प्लेट? आरएस प्री। व्हाट इज ऑन योर प्लेट? अभी क्या है? आरएस प्री है ना, अभी उस पर फोकस कर लो 50 दिन, तुमको तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे अगले 50 दिन में, जो तुम पढ़ोगे, जो तुम अप्लाई करोगे उसके बाद। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू।